सबसे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है। पहली वीडियो में मैंने आपको बेसिक और मार्कशीट के बारे में समझाया और दूसरी वीडियो में मैंने आपको एम्प्लॉय शीट के बारे में समझाया। आज मैं इसकी एक्सेल की तीसरी वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कल मैं आपको अटेंडेंस रिपोर्ट किस प्रकार से बनाई जाती है एक्सेल में। देखिए, हमने इससे पहली वाली जो वीडियो सेकंड वीडियो में हमने ये देखा था कि इसमें हम एम्प्लॉय वगैरह को किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से HRA DA ये देते हैं। मगर हर कंपनी में एम्प्लॉयज जो है वो 31 डेज या 30 डेज मंथ में रेगुलर नहीं आते। एक आधी दिन की छुट्टी ये लोग करते हैं, ये कभी हो जाती है। तो एम्प्लॉयज की किस तरीके से सैलरी उसको डिडक्ट की जाती है, लीव पर किस तरीके से सैलरी को नहीं कटती है, किस तरीके से एब्सेंट करती है, एब्सेंट करती है, और पूरी की पूरी शीट की रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे इस वाले में। देखें, समझें इस वाली को। तो देखिए, जैसे ही हमने एक्सेल खोला, हम सबसे पहले चलते हैं, यहाँ हम लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी, देन एम्प्लॉय नेम, देन पोस्ट, एम्प्लॉय पोस्ट, देन आफ्टर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम इसमें एम्प्लॉय का जो मंथ लिख देंगे, पूरे महीने की डेट 1, एंटर मार देंगे। अब मान लीजिए हमारा जनवरी का महीना 1 से 31 का होता है, तो क्या हम इसे कंट्रोल दबा के आगे खींचते रहेंगे? नहीं। इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है, फॉर्मेट में जाएंगे, सॉरी माफ कीजिए, फिल में जाएंगे और सीरीज में जाएंगे। यहाँ हम 31 कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए, रो में करेंगे तो रो में वो आगे बढ़ेगा, यानी रो में वो आगे बढ़ेगा। कॉलम कर देंगे तो कॉलम में वो आगे की तरफ करेगा। वैसे कॉलम के लिए सबसे आसान तरीका कंट्रोल दबा दीजिए। तो आप देखेंगे ये कंटिन्यू 31 तक चला गया, लास्ट को आपको दिखाई दे रहा होगा, मान 31 का मेन मंथ है। कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट ऑल करके मैं ऑटो फॉर्मेट कॉलम कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, सारे कॉलम छोटे हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रेजेंट, नंबर ऑफ एब्सेंट, एम्प्लॉय ने कितनी छुट्टी की है, नंबर ऑफ लीव, सैलरी, एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलती है, सैलरी HRA DA काउंट करने के बाद है। इसके बाद हम जो लेंगे, आपकी जो सैलरी पर डे कितना होता है। अगर मान लीजिए आपको 30,000 रुपीज मिलती है, तो पर डे अगर हम उसको करें तो कितनी आपको वो पर डे मिलती है, तो पर डे यहाँ एनालाइज करेंगे हम इसको। नेक्स्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं डिडक्शन, और आखिरी में हम लेंगे इसमें नेट अमाउंट या नेट सैलरी, ये इन हैंड मिलेंगे। फिर कंट्रोल ए कर दूंगा मैं इसे, ऑटो फिट कॉलम कर देता हूँ, सारा कॉलम अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। देखिए, ये जो है आपके सामने, ये शीट हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जितनी भी शीट हमारी है, ये एम्प्लॉय में आजकल बायोमेट्रिक मशीनें होती हैं, तो उसमें आपकी एब्सेंट प्रेजेंट ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज की लग जाती है। HR डिपार्टमेंट इसको शीट से सैलरी कैलकुलेट करता है और जितनी डिडक्ट करता है एम्प्लॉय को वो काट दिया जाता है। तो हम इसमें आगे समझते हैं। देखिए, आपको समझ में आता रहेगा। जैसे एम्प्लॉय की आईडी है 56, 50, 34, और इसी तरीके से मैं इसे आगे बढ़ा लेता हूँ, कंट्रोल दबा देता हूँ, कंट्रोल दबा के नीचे एरो से खींचता हूँ। कुछ एम्प्लॉय के नाम डाल देता हूँ, जैसे टीना, मीना, अजय,
विजय, सेम एज ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये बैंकर है, इसको हम अकाउंट्स मान लेते हैं, और आखिरी वाले को हम सेल्स डिपार्टमेंट का मान लेते हैं। मान लीजिए पूरे महीने में हम एक कॉमन ले लेते हैं कि हम 1 तारीख, 8 तारीख, ये हमारे संडे हैं, एक कॉमन मान लेते हैं, 7 डेज का गैप कर लेते हैं। और 7 डेज करने के बाद इन्हें मैं रेड कलर का और बोल्ड कर देता हूँ, और एक को मैं संडे के लिए एस लिख देता हूँ, तो इसकी कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सारे कॉलम में कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। ये हमारा संडे है, इस दिन कोई वर्किंग नहीं होगी। बाकी में बायोमेट्रिक जब मशीन लगेगी तो हमारे पे ये डाटा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये एम्प्लॉय हमारा, ये प्रेजेंट है, रेगुलर, पूरे 31 दिन ये रेगुलर आया है। ये डाटा ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा, हमने इसी के डाटा पे आगे काम करना होगा। दूसरा एम्प्लॉय मान लीजिए एक दिन आया, फिर उसने छुट्टी कर ली, एब्सेंट है उसकी, दूसरा अजय है तीसरे नंबर का, इसने पहली लीव ली थी और इसके बाद इसने कोई छुट्टी नहीं की। तो रेगुलर आया ये। तीसरा नेक्स्ट आता है विजय। विजय ने मान लीजिए एक लीव थी उसकी, और इस एक इसने बिना बताए एब्सेंट मार दिया। अब इन एम्प्लॉय का हम किस तरीके से सैलरी को कैलकुलेट करेंगे? मेरे हिसाब से अगर मैं चाहूँ, वैसे सैलरी ठीक है, तो नंबर ऑफ एब्सेंट, नंबर ऑफ प्रेजेंट किस तरीके से काउंट करेंगे इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो नया फॉर्मूला आ रहा है वो इज इक्वल टू काउंट इफ। देखिए इसमें काउंट जो फंक्शन होता है वो किसी नाम को काउंट करता है, इसके साथ हमने इफ कंडीशन लगा दी तो एक कंडीशन टर्मिनेट करती है कि वो एक रेंज में किसी पर्टिकुलर चीज को काउंट कर सकती है। जैसे सपोज मेरा नाम अमन है, अगर मैं काउंट करता हूँ कि अमन में 4 करेक्टर हैं, तो जब मैं काउंट फंक्शन लगाऊंगा तो वो 4 करेक्टर को काउंट कर देगा। मगर अगर मैं काउंट इफ के साथ उसे यूज करता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि इसमें काउंट इफ मगर ए बताएं, तो उसमें 2 करेक्टर आ जाएंगे ए नाम से। तो उसी तरीके से मैं यहाँ यूज करूंगा, एज जैसे दिखा रहा रेंज, मैं यहाँ से 1 तारीख से 31 तक सारी रेंज ले लूंगा, देन कॉमा, आफ्टर दैट मैं यहाँ पर उसे बताऊंगा कि वो क्या करना है। तो प्रेजेंट काउंट करनी है तो पी लिख दूंगा, कैपिटल पी, और ब्रैकेट बंद करके। तो 26 डेज रेगुलर रहा है, बाकी का खींच दूंगा मैं। इसी प्रकार मैं एब्सेंट का भी काउंट करूंगा, इस पर मैं काउंट इफ फंक्शन यूज करूंगा।
इसमें भी मैं रेंज दूंगा 31 तक, और इस पर मैं अब ए को काउंट करूंगा। तो इसकी कोई एब्सेंट नहीं थी, बाकी की खींच लेंगे। इसी तरीके से नंबर ऑफ लीव या कैजुअल लीव हम काउंट करेंगे। तो इज इक्वल टू काउंट एफ, रेंज दे देंगे हम, कॉमा, और लीव के लिए एल दबा देंगे। तो जिसकी लीव होगी वो लीव आ जाएगी। अब सैलरी को क्योंकि हमें खुद देना है, मान लीजिए एचआरए डीए करके जिसकी जो सैलरी बनती है, तो मैं इस कलर को पहले नीला कर देता हूँ, ब्लू कलर कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये सैलरी है हमारी, इसको हम और डार्क कर देते हैं। मान लीजिए सैलरी है, इस सैलरी पे जो एचआर है उसकी 33,000 रुपीज सैलरी बनती है, इसकी 23 बनती है बैंकर की, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले की 20 बनती है, और सबसे नीचे सेल्स वाले की 16,500 बनती है। तो इनकी पर डे सैलरी क्या होगी, इज इक्वल टू दिस सेल डिवाइड बाय, अब संडे का प्राइवेट कंपनी में संडे का कोई वर्किंग नहीं माना जाता है, तो इसमें कितने संडे हैं, 1 2 3 4 5 संडे, और टोटल मंथ्स कितने, 31 में 5 गए, 5 माइनस कर देते हैं, तो 26 डेज इसमें जो है हमारा 26 से डिवाइड कर देते हैं, पर डे की सैलरी हमारी आ जाएगी। क्योंकि 26 डेज वर्किंग था, संडे को कोई काम नहीं मिला। इज इक्वल टू का हमने डिडक्ट किया है, इज इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एब्सेंट। भाई किसी भी चीज की जीरो से अगर हम इनटू करेंगे तो उसका आंसर जीरो ही आएगा, तो इसकी कोई डिडक्शन नहीं हुआ है। बाकी का हम खींच लेते हैं, तो जिसकी जितनी एब्सेंट होगी उस हिसाब से काउंट होगा, लीड का कोई काम नहीं। सबको इस तरीके से सिलेक्ट करके और रेड कलर कर देते हैं क्योंकि डिडक्शन है, डार्क कर देते हैं जैसे दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट सैलरी में जाएंगे। देखिए इसमें दोस्तों एक बात और ध्यान रखें कि डेसिमल प्लेसेस बहुत आ रहे हैं, तो इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके। ये इंक्रीमेंट है बढ़ाना, ये डिक्रीमेंट से हम डिक्रीज कर देंगे, तो हम इसे डिक्रीज कर देते हैं किसी भी को भी, तो डेसिमल प्लेसेस कम हो गए, अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू नेट सैलरी कितनी है 3300 माइनस टोटल डिडक्शन इज इक्वल टू एंटर, क्योंकि इसकी जीरो से डिडक्ट है कुछ भी नहीं है, बाकी का खींच लेते हैं। सबको सिलेक्ट कर लेंगे एक साथ, इसको बोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारी एक सैलरी शीट बन गई। हम यहाँ पर एम्प्लॉयज की आईडी को भी डार्क कर लेंगे, और ये हेडिंग को डार्क कर लेते हैं, और यहाँ से हम डाटे को इतने से 31 तक एक अलग बैकग्राउंड दे देते हैं। ऊपर की आईडी को सिलेक्ट करके एक दूसरा बैकग्राउंड दे देते हैं। तो देखिए इस वाले में हमने कितने अच्छे ढंग से हमने इसमें नेट सैलरी निकाला, और अटेंडेंस शीट के थ्रू हमने इसमें बहुत अच्छा काम किया। ये बहुत अच्छी रिपोर्ट बनी है, इस रिपोर्ट के थ्रू हम अटेंडेंस वगैरह काउंट करके हम सैलरी डिडक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।